नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। मुंबई और महाराष्ट्र के कई जिलों में इस वक्त महानगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां हर गली मोहल्लों में साफ महसूस की जा सकती हैं। हालात ऐसे हैं कि शहर की हवा, पानी और माहौल सब पर सियासत का रंग चढ़ चुका है। लेकिन इस चुनावी मौसम में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जीत की होड़ में अब न विचारधारा मायने रखती दिख रही है और न पार्टी लाइन। कुर्सी की चाह ने राजनीति की पुरानी सीमाओं को धुंधला कर दिया है, जहां न संकोच बचा है न स्पष्टता। महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त ऐसे दौर से गुजर रही है जहां यह समझना मुश्किल हो गया है कि कौन किसका प्रतिद्वंदी है, कौन किसका सहयोगी है और कौन किस वक्त किसके साथ खड़ा है। अगर कोई आम मतदाता ये समझने की कोशिश करे तो राजनीति का ये गणित उसे और ज्यादा उलझा देता है। हालांकि लगभग सभी बड़ी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, शिवसेना हो, एनसीपी या क्षेत्रीय दल, ये कहती रही हैं कि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, जमीनी लड़ाई है। लेकिन जमीनी दावों के उलट तस्वीर कहीं और कुछ और कहानी कह रही है। कई जगह ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं जहां वैचारिक विरोधी एक ही मंच पर दिखाई देते हैं। पुराने प्रतिद्वंदी एक दूसरे के लिए नरमी दिखाते हैं और गठबंधन की रेखाएं धुंधली पड़ती नजर आती हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या रणनीति है ये सब या फिर सत्ता की मजबूरी। अब जरा वसई विरार की ओर रुख करते हैं, जहां ये चुनाव घोषणाओं से ज्यादा संकेतों, तस्वीरों और वीडियो की राजनीति बन चुका है। यहाँ लड़ाई मैदान से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। कौन किस मंच पर दिखा, किसने किसके साथ तस्वीर खिंचवाई और किस बयान को कैसे पेश किया गया, इन्हीं चीजों से भ्रम की राजनीति रची जा रही है। इसी कड़ी में बहुजन विकास अघाड़ी से जुड़े राजू पाटिल का बीजेपी के एक कार्यक्रम में जाना और वहां धनंजय गावंडे को हराने की बात करना राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े करता है। विरोधी दल इसे संगठन की कमजोरी बताने में जुटे हैं, तो वहीं समर्थक इसे दबाव या रणनीतिक चाल मान रहे हैं। दूसरी तरफ नाला सुपारा विरार क्षेत्र से आमदार राजन नायक खुले तौर पर बहुजन विकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के समर्थन में सामने आते हैं। ये संदेश जाता है कि संगठन अब भी एकजुट है और नेतृत्व की दिशा स्पष्ट है। अगर व्यापक तस्वीर देखें तो यहाँ चुनाव 3 स्तरों पर लड़ा जा रहा है। मैदान में, जहां कार्यकर्ता और उम्मीदवार आम जनता से जुड़े हुए हैं और जुड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर, जहां फोटो, वीडियो और बयान हथियार बन चुके हैं, और मनोवैज्ञानिक स्तर पर, जहां मतदाता को भ्रम में रखने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे राजनीतिक शोर शराबे के बीच जनता के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि तस्वीरें किसी भी मंच की हो सकती हैं, बयान किसी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वोट का फैसला जमीनी काम, भरोसे और स्थानीय विकास को देखकर ही होना चाहिए। निष्कर्ष यही है कि वसई विरार ही नहीं, महाराष्ट्र के ज्यादातर शहरी चुनावों में इस बार मुद्दे कम है, रणनीति ज्यादा है और राजनीति से ज्यादा मैसेजिंग की लड़ाई जारी है।